तो मिसेस लिंडे यहाँ पर टॉरवेल्ड से जॉब मांगने के लिए आई है। फिर नॉर्मल सी बातें करते हैं, वो चाइल्डहुड की बातें करती है। वो मिसेस लिंडे नोरा को बोलती है कि नोरा तुम पहले बहुत खर्चीली थी, क्या तुम अभी भी ऐसी हो? फिर नोरा कहती है कि मेरा हस्बैंड अभी भी कहता है कि मैं खर्चीली हूँ। दोनों अपनी लाइफ की बहुत सारी बातें करती रहती है। इसी में लिंडे कहती है कि तुम्हें तो ज़्यादा दुख नहीं झेलना पड़ा होगा, मुझे तो बहुत सारे दुख झेलने पड़े थे। अब नोरा जो है वो अपने हस्बैंड, उसका हस्बैंड जब बीमार पड़ गया था तो किस तरह से उसने मनी बोरो किया, उसे भी किस तरह से परेशानी उठानी पड़ी, ये सारी चीज़ें नोरा भी एकदम से इमोशन में आकर के इस चीज़ को बोल देती है। और ये बोलती ही रहती है अपनी इस मनी बोरो के बारे में कि उसी टाइम पे एक और कैरेक्टर इस प्ले में आता है, नील्स क्रॉक्सटेंड। ये जो है क्रॉक्सटेंड ये आता है, ये ब्लैकमेलर है एक तरह से। ये एंड अपन बोल सकते हैं कि इस प्ले का विलन है। अब मिसेस लिंडे जो है जब इसको देखती है क्रॉक्सटेंट को, तो वो देख करके चौंक जाती है, पर वो कुछ कहती नहीं है। और ये क्रॉक्सटेंट क्या करता है, ये इसके हस्बैंड के उस स्टडी रूम में चला जाता है जहाँ टॉरवेल्ड और डॉक्टर रैंक पहले से ही हैं। तो ये तीनों उस रूम के अंदर चले जाते हैं। अब वो तीनों रूम के में चले जाते हैं और बातें करते रहते हैं। उधर इधर मिसेस लिंडे जो है वो और नोरा बातें कर रहे हैं। अब नोरा ने क्या करा है, सारी बातें, अपनी जो सीक्रेट बातें थी वो सारी बातें उसने मिसेस लिंडे को बता दिया। उसके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, टॉरवेल्ड की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसको साउथ की तरफ जाने के लिए डॉक्टर ने बोला था। तो उस टाइम में जब वो साउथ की तरफ वो जाने वाला था, मतलब इटली जाने के लिए डॉक्टर ने बोला, तो इन लोगों के पास पैसे थे नहीं। तो टॉरवेल्ड को जब इटली ले जाना था तो नोरा ने क्या करा, बैंक से जा कर के कुछ पैसे लिए थे जो अपने फादर के बिहाफ पे लिए थे। और उसके फादर की डेथ एक दिन पहले हो गई थी, तो उसने अपने फादर के जाली सिग्नेचर करे थे, तो फ्रॉड का काम करा था। ये जो नील्स क्रॉन्स्टॉन है, ये भी क्या है, ये उसी बैंक में काम करता था। तो इसको पता है कि इसने इस तरह के जाली काम को किया था, और इसने अभी इसके मुंह से सुन भी लिया। तो अब ये इसको सुन लेता है, और सुनने के बाद अब क्या करता है, अब ये तीनों जो हैं उस स्टडी रूम से, तीनों कौन, टॉरवेल्ड, डॉक्टर रैंक और नील्स क्रॉन्स्टॉन, ये तीनों स्टडी रूम से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद टॉरवेल्ड और डॉक्टर रैंक चले जाते हैं। इधर मिसेस लिंडे भी बातें करने के बाद वो भी चली जाती है। अब ये नील्स क्रॉन्स्टेंट जो है ये वापस आता है। ऐसे तो इन तीनों के साथ चला जाता है, ये टॉरवेल्ड और डॉक्टर रैंक के साथ ऐसा लगता है चला गया, लेकिन ये वापस फिर आता है। कहाँ पे आता है, वहाँ जहाँ नोरा अकेले अपने बच्चों के साथ खेल रही थी वहाँ पे आता है। अब ये नोरा से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नोरा कहती है कि मैं तुमसे क्या बात करूंगी। तो क्रॉक्सटेंट उसे अपनी जॉब बचाने को कहता है। एक्चुअली क्रॉक्सटेंट जो है वो अच्छा आदमी है नहीं, बैंक में जॉब ढंग से करता है नहीं, तो टॉरवेल्ड जो है इसको जॉब से हटाना चाहता है। तो ये नोरा को बोलने के लिए आता है कि तुम टॉरवेल्ड से मेरे लिए बोलो कि वो मुझे जॉब से ना निकाले। नोरा बोलती है ये तुम्हारा और टॉरवेल्ड का मैटर है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तुम बैंक की बातें बैंक में किया करो, मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगी। अब क्रॉक्सटेंट क्या करता है, क्रॉक्सटेंट बोलता है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ, और वो सीक्रेट मैं तुम्हारे हस्बैंड टॉरवेल्ड को बता दूँगा। अब नोरा क्या है, बहुत ज़्यादा डर जाती है, नोरा घबरा जाती है कि अब मैं क्या। अब कॉक्सटन करता क्या है, इसको ब्लैकमेल करता रहता है। अब नोरा बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, और कॉक्सटन जो है इसका कैरेक्टर भी थोड़ा ऐसा ही है। अब मिस्टर कॉक्सटन एन एम्प्लॉय टू टॉरवेल्ड बैंक, टॉरवेल्ड के बैंक में ये एम्प्लॉय है। अराइज द मेन एक्शन ऑफ द प्ले बिगिंस, मेन एक्शन ही इसका प्ले में इस तरह से है। क्रॉक्सटन लैंड द मनी टू नोरा एंड इन ऑर्डर टू सिक्योर हिज पोजीशन एट द बैंक। अब वो कहता है कि भाई उसको पैसा तो दे देता है, पर वो इससे ये प्रॉमिस भी करता है कि तुम बैंक में मेरी पोजीशन को बना कर रखोगी, अपने हस्बैंड से कहकर मुझे मेरे जॉब को सेव करोगी। ही विल ब्लैकमेल नोरा विथ द फैक्ट दैट सी इलीगली साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर हर डाइंग फादर।
जो उसके फादर मर चुके थे, उस कॉन्ट्रैक्ट को उसने इलीगली तरीके से साइन करवाया था और इसके लिए वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। अब द प्ले कम्स टू अ क्लाइमैक्स। प्ले में देखो क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स कब आता है? जब अब ये इसको ब्लैकमेल करता है और ये देखता है कि नोरा तो मान ही नहीं रही है। तो ये क्या करता है, ये नोरा को बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं टॉरवेल्ड को तुमने जो ये काम किया है इसके लिए मैं टॉरवेल्ड को एक लेटर लिखूँगा। और क्लाइमेक्स कब आएगा? जब टॉरवेल्ड इस लेटर को पढ़ेगा, जिसको हम एक्ट सेकंड में पढ़ेंगे। अब नोरा बहुत ज़्यादा टेंशन में है। नोरा सोच रही है मैं क्या करूं, बहुत परेशान है नोरा। अब आगे जो सेकंड एक्ट आएगा उसमें हम इस चीज़ को और पढ़ेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्ले, अबाउट द अदर एक्ट, द प्ले अ डॉल्स हाउस।